आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी समाज की पहचान तब होती है जब उसका गौरवशाली इतिहास होता है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे गौरवशाली इतिहास को, गौरवशाली अतीत को फिर से जिंदा किया। जिन्हें बीच की सरकारों ने हमारे स्वाभिमान और सम्मान को खत्म करने का काम किया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने फिर से जिंदा किया और हमारे गौरवशाली इतिहास आज हम लोग जी रहे हैं, लोगों के समाज के बीच में चल रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, समाज के वो सभी दबे कुचले लोग जो शोषित वंचित समाज से, दलित समाज से, पिछड़े समाज के हैं, आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अभ्युदय योजना के तहत 88 नौजवान हमारे पीसीएस में चयनित हुए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ऐसी योजना चले और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। हम आपसे भी कहना चाहते हैं, जिस तरीके से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लोग चर्चा करते हैं कि डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि डॉक्टरों की संख्या कैसे बढ़ेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि जो चिकित्सा शिक्षा में एमबीबीएस में 4540 सीटें हुआ करती थी, उसको 12800 सीट आज की तारीख में किया। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जिस तरीके से पीजी में 1221 सीट से 4995 सीट करने का काम किया, इसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में बहुत ही हालात बदलेंगे और लोगों को अच्छी चिकित्सा का लाभ मिल सकेगा। हम यही बताना चाहते हैं, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी, किसी भी योजना नहीं मिल पाया था, और जहां भी 6 घर के लोग हैं और वो अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, नया बिजली कनेक्शन ले रहे हैं, उनके घर तक 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर और तार खींचने का काम सरकार कर रही है। इसके लिए हम बिजली विभाग में भी बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, जिसके लगातार सरकार पैसा दे रही है। हम ये भी कहना चाहते हैं, आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश बन रहा है जी, और जल्दी चालू होने जा रहा है। महिलाओं को जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, पढ़ेंगे, उनको स्कूटी देने के लिए इस बजट में व्यवस्था की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि उनके इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में बच्चियों का हौसला बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेंगी। आज सुरक्षा का नाम उत्तर प्रदेश है। जिस महिला को बीच में सरकारों ने उनके सम्मान और स्वाभिमान को खत्म करने का काम किया था, आज महिला सशक्तिकरण के नाम पर अगर अभी सिपाहियों भर्ती हुई तो लगभग 25 से 30% महिलाओं भर्ती हुई। सुमंगला योजना के अंतर्गत महिलाओं को लाभ मिल रहा है। उनका खोया हुआ सम्मान उनको मिल रहा है। आज मार्कशीट, अभी मान्यवर हमारी बेटी को लॉ की डिग्री मिलनी थी, हमारी पत्नी गई तो हमारी पत्नी ने बहुत गर्व के साथ फोन किया कि आपका नाम नहीं लिखा मार्कशीट पर, मेरा नाम लिखा है। इसके लिए आज महिलाओं को कितने गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज उनका नाम लिखा जा रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, आवास मिल रहा है, मालिक महिला है। जिस महिला को असुरक्षा की भावना हुआ करती थी माँ बाप के घर में रह करके भी कि हमारा भविष्य क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी, हमारे नाम खतौनी कैसे होगी, उस महिला को सम्मान देने का काम अगर किसी ने दिया है, सुरक्षा देने का काम किसी ने दिया है, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसलिए हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अरे माननीय मंत्री जी रुके रहिए, पीडब्ल्यूडी आपसे हमको लेना है बहुत कुछ। हम ये कहना चाहते हैं आपसे, आज जो संस्कृत की, जिस स्थिति में संस्कृत हमारी भाषा औरंगजेब के काल में थी, उससे बदहाल स्थिति में उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में आजादी के बाद हो गई। लेकिन उस संस्कृत को आज बढ़ाने काम कर रहे हैं, संस्कृत विद्यालयों को संरक्षण देने काम कर रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिसके लिए अलग से बजट दे रहे हैं, अलग से उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आज वो सारे सनातनी जो अभाव में रह करके, प्रताड़ना सह करके, मुगलों की जजिया कर दे करके भूखे पेट जंगलों में रहते थे, अपमानित होते थे, आज जिस सम्मान से, शान से, रुतबे में समाज में रह रहे हैं, अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ गया है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे आपसे कहना चाहते हैं कि बजट के समर्थन में सभी लोग बोले, सारी बातें बता दी हैं, अच्छी अच्छी बातें आई हैं, लेकिन हम भी कुछ कहना चाहेंगे। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी बैठे हुए हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया। मैं 2012-17 तक विधायक रहा, आज भी विधायक हैं। आपने सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में दी, कई रोडों को चौड़ी करा दी, लेकिन वो अति पिछड़ा क्षेत्र है हमारा, वो अयोध्या जिले का बिल्कुल बॉर्डर का क्षेत्र है। हमारा आपसे अनुरोध है, कुछ रोडें हमारी चौड़ीकरण गई हुई हैं, उसको आप स्वीकृत करा दें। आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप उसको स्वीकृत करा दें हमारी रोडों को, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बाकी आपने जो अयोध्या के लिए किया है, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, उसके लिए हम सभी अयोध्यावासी आप बहुत आभारी हैं। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग आपने बनाया, उसके लिए हम सभी अयोध्यावासी आभारी हैं। रिंग रोड आपने बनाया, उसके लिए हम सभी अयोध्यावासी आपके आभारी हैं। 84 कोस परिक्रमा मार्ग बन रहा है, उसके लिए हम सारे अयोध्यावासी आपके आभारी हैं।
प्रेरणा कहाँ आपने किया, लेकिन हमारी जो विधानसभा है बिल्कुल बॉर्डर का क्षेत्र जो कई जिलों से लगती है। बस्ती भी उसका एक बॉर्डर लगता है, अम्बेडकर नगर भी एक बॉर्डर लगता है, सुल्तानपुर भी बॉर्डर लगता है, अमेठी बॉर्डर लगता है। तो कई जिलों के बॉर्डर छुट्टी किनारे की विधानसभा है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस क्षेत्र में विकास कार्य करने कृपा करें। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा नेता बहुत कम मिलता है, जिस आदमी ने चिन्हित करके पूरे प्रदेश के विधायकों की बैठक बुला करके और बिल्कुल एक रूपरेखा तैयार की, कहीं कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए, सारे विधायकों को बराबर से मिलना चाहिए, विकास कार्यों में हिस्सा होना चाहिए, कोई पिक एंड चूज नहीं होगा। धन्यवाद।